आज की छोटी सी क्लास में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेंस के क्वेश्चन का डर दिल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेंस के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस हम करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आप हर एक क्वेश्चन बहुत जल्दी निपटा पाओ, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। इवन दो स्पीड मैथ आपकी स्ट्रेंथ में से एक है, तो मेंस में भी उसे स्ट्रेंथ बना के रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ये धमाकेदार सेशन स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को ये चैप्टर ऑलरेडी आता है वो लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे और मुझे आंसर बताते जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर का नाम भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लेकिन यहाँ पे आप मिनिमम 3 तरह की इक्वेशंस पढ़ते हो। सबसे पहली इक्वेशन का नाम होता है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। सेकेंड का नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर का ही नाम है। और थर्ड होती है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन की स्पेशलिटी है कि आपके पास जो भी इक्वेशन होगी उसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज होंगे उसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होगी। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। इसी तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो वहां पे हमेशा एक वेरिएबल यूज होगा, हमेशा सिर्फ एक वेरिएबल यूज होगा और हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 हो सकती है। इससे ज्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से आप क्यूबिक इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 3 हो सकती है, उसके बाद कुछ आए या ना आए आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे भी यूजुअली एक ही वेरिएबल यूज होता है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन चीज क्या मतलब है कि हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है और 1 है तो लीनियर है। अब एक बार इनकी जर्नल फॉर्म पे भी जरा ध्यान दे लो। इसे बोलते हैं, इसकी जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x और y चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और इसकी होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, नहीं जर्नल फॉर्म आपको याद नहीं करनी है, मैं आपको बस बता रही हूँ जो चीजें आपको याद रखनी है। x और y हर जगह वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं आपके पास। और जो x के साइड में जो नंबर लिखा हुआ है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो मैं कभी कभी बोलूंगी, पूरी वीडियो में बोलूंगी इवन कि 3 कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट, या फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर y का कोफिशिएंट। तो आप समझ जाना उसके आगे जो नंबर लिखा है वही उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है, 5 यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 4 कोफिशिएंट है, ठीक है। अब जो लास्ट में अकेला सा नंबर रह जाता है ना बेचारा सुनसान सा, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। देखो आप चैप्टर कर रहे हो तो थोड़ा सा ना ऐसे फ्लॉन्ट भी करो अपने फ्रेंड्स को, देखो तुझे पता है इसे क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह करके एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स भी चेक कर सकते हो साइड बाय साइड। देखो तो यहाँ पे कांस्टेंट आपको पता है, वेरिएबल आपको पता है, कोफिशिएंट आपको पता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है, क्या? लीनियर इक्वेशन के ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशंस, रूट्स, जीरोस, फैक्टर्स, ये 4 वर्ड हैं जो जिनका मतलब सेम ही है, और आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इन चारों वर्ड्स को चेंज कर करके यूज कर सकता है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाएंगे। कौन से? जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशंस और फैक्टर्स, ठीक है, ये 4 वर्ड्स। अब देखो रूट्स एक्चुअल में होते क्या आपको पता है? रूट्स का मतलब है ऐसा नंबर, सपोज मैंने बोला ये वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, सिर्फ x होता, ठीक है, सपोज ये 3 नहीं होता, सिर्फ x होता, तो यहाँ पे 3 और 4 ही इस इक्वेशन के फैक्टर्स हो जाते या फिर रूट्स हो जाते। उसका मतलब होता कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे जो भी इसका रूट है, सपोज 3 है, पुट कर दूं तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। आप इस इक्वेशन में 3 पुट करके देख सकते हो, फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। -3 पुट करना। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 ही रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसमें इनफाइनाइटली मेनी रूट्स आ सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम सिर्फ 3 रूट्स ही आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं, सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कितने रूट्स निकलेंगे। याद रखना है क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 और क्यूबिक के मैक्सिमम 3 रूट्स होते हैं, बल्कि लीनियर के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन हम पे डिपेंड करता है हम कितने निकालना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब जाएंगे हम अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो
अब जरा ध्यान देंगे, ये इक्वेशन आपके पास जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम 2 रूट्स निकल सकते हैं और रूट्स भी आप निकाल के बैठ गए होंगे मैम 3 और 2 आ गया, दोनों पॉजिटिव आएंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सिर्फ ये 2 रूट्स ही दूंगी, मैं आपको इक्वेशन नहीं देती, तो क्या आप यहां से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो? कर सकते हो। देखो आपको बस एक जनरल फॉर्म याद रखनी है जिसे हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हुई है मेंस वाली क्लास की तो आपको ये पक्का याद होगा, ठीक है। एक बार मेरे साथ बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे ये जो गिवन है ये एक्चुअली में जीरोस हैं, ठीक है, और आप देख रहे हो इन जीरोस को ऐड किया जाता है, किया जा रहा है, तो आप बोलोगे इसे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और इन्हीं तो जीरोस को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अब मेरे पास जीरोस क्या है, ये है जीरोस रूट्स इक्वेशंस, जीरोस रूट्स फैक्टर्स और सॉल्यूशंस, एक ही चीज तो होते हैं। तो यहां से देखो जीरोस क्या है 3 और 5, अगर मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखूं तो क्या मेरा आंसर आ सकता है? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 2। अल्फा और बीटा जरूरी नहीं आप अल्फा बीटा रखो, आप कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन इन्हें स्पेशली दिखाना था कि अरे अल्फा बीटा कुछ अलग है, साइंटिफिक नेम से थोड़ा, ठीक है, साइंस साइड से है अल्फा बीटा गामा वगैरह, मैथ्स में भी होते हैं ऑब्वियसली। देखो तो यहाँ पे 3 और 2 मेरे 2 रूट्स, और इन्हें अगर मैं प्लस करूंगी तो 3 + 2 मेरे पास 5 आएगा, और बाद में इन्होंने x लिखने के लिए बोल दिया तो मैंने लिख दिया। जो भी वेरिएबल आपके इक्वेशन में यूज हो रहा है वो कर सकते हो। प्लस अल्फा इंटू बीटा, 3 2 सा कितना होता है मेरे पास 6। तो देखो मेरे पास रूट मतलब इक्वेशन बन चुकी है, इसकी हमें यूजुअली जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन ए को भी या तो हमें कुछ हिंट दे देंगे निकालने के लिए, या फिर इसे हम पहली वाली इक्वेशन से कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, वो बात की बात है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जिससे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। होप आपको ये चीज समझ आई है कि आप किस तरह से बता सकते हो। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है ऑलरेडी, और आपसे बोल दिया है कि इसका एक रूट 3 है, क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का एक रूट 3 है, दूसरा रूट आप निकाल दो, तो आप सीधा यही दिमाग लगाओगे कि मैम बीच में तो सम आता है, एक 3 है तो दूसरा 3 में क्या प्लस कर दूं कि 5 बन जाए, 2 प्लस कर दूं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट से घुमा घुमा के वो आपको क्वेश्चन दे देंगे। अब बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, बेसिकली ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होने वाली है। अब इसे एक्चुअली में यूज कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस के साथ में देखेंगे, लेकिन आपको इन सारी चीजों को याद रखना ये पूरी क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आप आगे बढ़े तो दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि सबके कंसेप्ट अलग अलग होते हैं, मेथड अलग अलग होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत आराम से ट्राई करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, बस ध्यान से करना है। देखो कि आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 272। सबसे पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए कि मैम ये तो प्रोडक्ट होगा इसके जीरोस का, और यहाँ पे प्लस करके ए आना चाहिए, ठीक है। अब आगे आपको ये 3 इक्वेशन गिवन है और बोला है वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 2 3 इज इतना इतना इतना। अब हमेशा इस तरह से लिखा होना, तो हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट का होता है पहले वाला नंबर 17, सेकंड का होगा 16, और इसी तरह से थर्ड का होगा 22। अब जो फर्स्ट है वो है 17, राइट। तो 17 इन्होंने बोला, एक रूट ऑलरेडी 17 इन्होंने दे दिया, और हमें पता चला कि मैम 17 और एक और नंबर होगा, उस पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये लास्ट वाला नंबर मेरे पास आना चाहिए, है ना। अब कौन से नंबर से मैं 17 को मल्टीप्लाई करूं कि 272 आ जाए, तो 17 यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरा जाके डिवाइड में, तो 17 16 जा 272 होता है। तो यहाँ पे जो नंबर आ गया वो आ गया 16। ये चीज समझ आई। सेकंड रूट क्या है, अब आपने निकाल लिए हैं कि एक रूट है 17, एक रूट है 16, फिर आप साइन का भी चेक कर सकते हो, माइनस प्लस के आंसर हमेशा प्लस प्लस में आता है, बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है कि मैम यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है और फाइनल आंसर बताना है। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है सम ऑफ जीरोस। अगर मैं इन्हें प्लस करूंगी तो मेरे पास 33 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव ही है, तो ए की वैल्यू मैंने सीधा 33 निकाल ली, इजी था। बल्कि आप जो लंबा वाला मेथड है उसमें आप 17 पूरे में पुट करोगे इक्वेशन में, उसके बाद ए की वैल्यू निकालोगे, वो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत छोटा है, ठीक है। अब इस तरह से आपने पहली वैल्यू निकाल ली। अगर आप सेकंड वैल्यू की तरफ जाओगे, मैं इसे रेज कर रही हूँ,
अब सेकंड वैल्यू की तरफ जाओगे, देखो यहाँ पे सेकंड इन्होंने बोला एक का रूट 16 है। अब मुझे दूसरा नहीं पता, लेकिन इस बार मुझे प्रोडक्ट नहीं, इन्होंने सम दे दिया है, सम ऑफ जीरोस। 16 में मैं कौन सा नंबर प्लस करूं कि मेरे पास 37 बन जाए। अब आप बोलोगे मैम -37 नहीं लेंगे, नहीं, क्योंकि वहां पे था माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, तो उस माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, सिंपल है। तो अब यहाँ देखो ये प्लस में है, दूसरा जाके माइनस होगा, 16 इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास 21 आ जाएगी दूसरी वैल्यू। अब 21 और 16 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ जाए, क्योंकि लास्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी, देखो 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32 प्लस 1 33, तो 336 आ गई मेरे पास b की वैल्यू। a की वैल्यू मेरे पास आई थी, a की वैल्यू आई थी 13 और b की वैल्यू मेरे पास आ गई 336। अब चलते हैं c की वैल्यू के पास, ठीक है, इसे भी मैं रेज कर रही हूँ। थर्ड का एक रूट 22 है और यहाँ पे देखिए दो नंबर्स को प्लस करके 43 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 22 है, तो जो बचा हुआ नंबर वो 21 हो जाएगा, माइनस करके पता चल गया। अब तो हर बार ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, मैं देखूंगी और आंसर बता दूंगी, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गई लास्ट, यहाँ पे इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया 21, ठीक है। तो अब सी की वैल्यू मेरे पास 21 आ चुकी है। अच्छा, सी की वैल्यू थोड़ी ना 21 आई है, एक रूट इसका 22 है, दूसरा रूट इसका 21 है और उन्हें मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 42 और 42 मेरे पास 462 आ गया, ठीक है। आपको पता चला ना, क्योंकि लास्ट वाला नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो मैंने प्रोडक्ट करा, 462 आ गई इसकी वैल्यू। देखो अब इन्होंने मुझे बोला कि बी और सी को प्लस करना है, ए उसमें से माइनस करना है, तो ए अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास 303 बचेगा, 303 में इसमें प्लस करूंगी तो 5 से कौन सा दो, अच्छा दो आंसर एंड हो रहे हैं यार, 765 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है, इजी था। आप सोचो मेंस के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आप वहां पे सीधा सॉल्व कर रहे हो, सोचो आप इस तरह से मेंस का क्वेश्चन कितनी जल्दी उड़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि आप कितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो एग्जामिनेशन हॉल में, जिस टाइम पे आप बैठे हो ना, कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और वो इसी तरह से होंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसी तरह से जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलो, क्योंकि यही एक मोटिवेशन का सोर्स है मेरे लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझते हो, और आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका एग्जैक्ट एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, आपने भी किसी ना किसी मेंस के एग्जाम में देखा होगा या मॉक टेस्ट में सॉल्व करा होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, इस इक्वेशन का एक रूट तो -19 है और दूसरे रूट जो है फर्स्ट इक्वेशन के वो टू लेस देन दी अदर रूट्स ऑफ इक्वेशन इसका, ठीक है। आपको बताना है c की वैल्यू आपको गिवन है 5 का स्क्वायर है, तो आप बता दीजिए b की वैल्यू क्या है। यहाँ पे c की वैल्यू 5 का स्क्वायर है मतलब 25 है, ये इक्वेशन एक्चुअल में है एक्स स्क्वायर -25x प्लस b, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना इफ c इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 5 के स्क्वायर के इक्वल है c की वैल्यू, c यहाँ पे लिखा है तो मैंने उसकी जगह 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, मेन चीज पे फोकस करते हैं। ये तो हमें समझ आ गया कि मैम इनके रूट्स को प्लस करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं b की वैल्यू ऐसे ही नहीं बता सकती। अभी देखते हैं क्या बोला हुआ है। उन्होंने बोला इस इक्वेशन का एक रूट तो -19 है, इस इक्वेशन का एक रूट तो -19 है, तो मतलब अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे तो 13 आना चाहिए माइनस का, किसका? माइनस का। क्यों मैम? क्योंकि बच्चा आपको याद होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा था, राइट, और यहाँ पे मुझे प्लस दिख गया, यहाँ तो उल्टा होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा सॉल्व करते वक्त। अब इन्होंने बोला इसकी एक तो 19 है, तो मैंने -19 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 13 लिख सकती हूँ। अब ये माइनस है, दूसरा जाके प्लस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 6 आ गई। अब एक बार बताओ क्या मुझे ये सारी चीजें लिखने की जरूरत थी? नहीं थी, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली देख सकती थी कि अच्छा यहाँ पे 13 है वो 19 है तो बचेगा 6, सीधा बोल सकती थी मैं, क्योंकि वहां पे प्लस ही हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला यहाँ से कि एक रूट इसका 6 है, एक रूट इसका 19 है। देखिए अब आगे क्या बोलता है, कह रहे हैं अदर रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन का जो दूसरा रूट है, अदर रूट, -19 तो इन्होंने दे रखा है, तो अदर रूट होगा यहाँ पे 6 आर। अदर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर नहीं इज होगा, वैसे वो इज 2 लेस देन वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इसका, मतलब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का कोई ऐसा रूट है जिसमें से मैं 2 माइनस करूंगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा। समझे क्या बोल रहा है? सेकेंड इक्वेशन का कोई एक ऐसा रूट है जिसमें से मैं 2
लेस करूंगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा। अब देखो 2 या माइनस में, दूसरा जाके प्लस, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो 8 होगी, ऑब्वियस है 8 होगी। तो यहाँ पे मुझे समझ आया कि मैं 8 में मैं क्या प्लस करूं ऐसा कि मेरे पास 25 बन जाए, और 25 यहाँ माइनस है तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके दिमाग में सीधा है कि मैम 17 ले लो, 17 राइट। तो यहाँ पे एक इसका 17 आ गया है, दूसरा इसका 8 आ गया है, माइनस प्लस का आंसर प्लस प्लस में ही आता है। 19 और 6 मेरे पास आ गया। ये कह रहे हैं बी की वैल्यू फाइंड कर दो। बी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह है ना, तो 17 8 से कितना होता है 136, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 136, बी की ही पूछी थी ना बस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल, इजी था, आप इसे बहुत जल्दी कर सकते थे। अब देखो बात क्या है, यहाँ पे ना मेंस में जब क्वेश्चंस आते हैं वो एक क्वेश्चन देगा और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। यहाँ पे मैं आपको मेन क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके पार्ट्स होंगे ना, तो यहाँ से कम 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन मुझे वीडियो लंबी नहीं करना है, मुझे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कम पार्ट्स ले रही हूँ। बल्कि इस क्वेश्चन में अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ से आपके 3 से 4 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होते हैं और ये आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रखता है। अब देखो क्या होता है ना कि अगर मैं इसमें अपने वाली ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले बच्चों को यही समझ नहीं आएगा कि मैम अल्फा प्लस बीटा वाला कौन सा है और अल्फा इंटू बीटा वाला कौन सा है, मतलब कॉन्स्टेंट कौन सा और कोफिशिएंट कौन सा है एक्स का। तो सबसे पहली चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, एक्स के साथ जो भी नंबर है, जो भी गिवन है वेरिएबल के साथ विदाउट वेरिएबल, वो हमेशा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। और बाकी सारा एंड में जो भी दिया हुआ है जहां पे x या x स्क्वायर नहीं है वो कांस्टेंट बन जाता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बन जाता है। इसी तरह से ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये वाली वैल्यू क्या हो गई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं अपनी ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करूं तो मेरे पास इस इक्वेशन में जिस तरह से बोला हुआ है कि 1 और 2 के एक 19 है और एक 12 है, एक एक रूट्स दोनों इक्वेशन के गिवन है। ये हमसे चाहते हैं कि हम ए और बी के बीच में रिलेशन बता दे कौन सा ठीक है। रिलेशन बताने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ए और बी की वैल्यू क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है राइट। तो मुझे पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन ए और बी की इक्वेशन तो तब निकालू ना जब मुझे अल्फा और बीटा ही पता हो। इक्वेशन मेरे पास पूरी है नहीं, अल्फा बीटा मेरे पास है नहीं, तो बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। अगर हम अपने मेथड से भी करेंगे तो उसमें भी मेरे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे, एक्चुअली 3 वेरिएबल आ जाएंगे एक ही इक्वेशन में, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। तो खिचड़ी पकाने से अच्छा है कि हम एकदम सिंपल बेसिक मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक मेथड के थ्रू, ठीक है। और इसमें बहुत शांति से करना है, एकदम फोकस्ड होके, ठीक है। क्या करना है, इन्होंने बोला पहले इक्वेशन का एक रूट 19 है, एक रूट 19 है, मतलब x की जगह जहां पे भी है वहां पे मैं 19 पुट कर दूं तो फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। देखिए तो 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस यहाँ पे है 19 टू जा होता है 38 माइनस का 38a प्लस 19 5 जा 95 होता है प्लस 5b। अच्छा ये माइनस में है, ये माइनस में क्योंकि 19 यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस का साइन है, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसमें से गया 91 इसमें से गया 60 गया तो 270 बचा, 270 माइनस 38a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो उन्हें दूसरी साइड भगा सकती हूँ। बाकी सेकेंड इक्वेशन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक रूट सेकेंड इक्वेशन का 12 है, तो 12 का यहाँ पे आ जाएगा 144, ठीक है। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर माइनस 12a आ जाएगा, प्लस का 36 आ जाएगा और प्लस का 12 आ जाएगा। 36 फिर से माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। 36 में से 12 गया 24 माइनस करेगा, इसमें से प्लस करूंगी तो मेरे पास आ गया 120, ठीक है। बेसिकली नंबर्स प्लस माइनस करे हैं, माइनस का 12a और प्लस का b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इन्हें बेसिकली सॉल्व करना चाहूंगी। एक मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है, दूसरी मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब सॉल्व किस तरह से करेंगे, या तो ए वाले नंबर सेम कर लेंगे या बी वाले सेम कर लेंगे। देखो मुझे दिख रहा है यहाँ 5b है, वहां सिर्फ b है, तो मैं उधर 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे पास बहुत सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 × 60 इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड ले जाते हैं 60a माइनस 5b, ठीक है। अब इन्हें यहीं पे लिख देते हैं। देखिए 270 को यही रहने देते हैं, बाकी दोनों को दूसरी साइड भेज देते हैं। यहाँ हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 38a माइनस का 5b और यहाँ पे मेरे पास 270 है ही, फाइन। यहाँ मेरे पास आ गया 330, यहाँ ये कट गया, यहाँ आ गया मेरे पास 22a, ठीक है। साइन की कोई दिक्कत नहीं है।
11 2 जा 11 3 जा और यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास 15 आ गई। a की वैल्यू 15 है, मुझे b की वैल्यू और चाहिए जिससे कि मैं वैल्यूज को कंपेयर कर पाऊँ। आपको जो इक्वेशन छोटी लग रही है उसमें आपको देखना है कौन सी इक्वेशन आपको छोटी लग रही है, ये वाली, ठीक है। a की वैल्यू 12 इंटू 15 मेरे पास 180 होता है। 180 इसमें से आप माइनस करोगे तो आपके पास 60 आएगा माइनस का, फिर b उधर जाके खुद माइनस का हो जाएगा तो ये यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होके 60 आ जाएगी b की वैल्यू। अब यहाँ से आपने a की वैल्यू 15 निकाल ली, b की वैल्यू 60 निकाल ली। इनमें से देखो कौन सी चीज पे मैच कर रहा है। a की वैल्यू 15 है, 15 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी और 60 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 360, ठीक है। अब मैं इसमें करूंगी तो 225 और 240 बड़ा हो जाएगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पे अगर मैं e देखूं, a की वैल्यू थी 15 150 और ये आ जाएगा 300 150 से बड़ा है तो ऑप्शन ई मेरे पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हुए चलो आगे चलते हैं। चलो थोड़ी सी वैरायटी भी ट्राई कर लेते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी आता है, आपको हमेशा बोर्ड मास के रूल्स फॉलो करने हैं। परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 होता है, तो यहाँ पे 20 से गया 5 बार में, 5 अंक 30, 5 पंजे 25, 65 में से 30 गया, मेरे पास 35 बच गया। तो यहाँ से 89x² एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 35 आया था x प्लस 7851 में एज इट इज लिखूंगी। अब इज इक्वल्स टू मतलब दूसरी साइड चल रहा है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फाइनल इक्वेशन आएगी। अब देखो 12.5 को 125/10 लिखने से अच्छा आप 25/2 लिख लो, ठीक है। और डिवाइड 11 से करना है तो अपॉन में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 44 है, प्लस का 38 है यहाँ पे, तो ये आ गया 22, ये 2 बार में गया, यहाँ पे आ गया 50 में आपको 38 प्लस करना है तो आपके पास 88x² आ गया इस साइड में। फाइनल सॉल्व करके अब ये जो 88x² आया है सिर्फ यही नहीं है, आगे भी कंटिन्यू है इक्वेशन ये वाली। तो 12 चौक 12 पंजे 12 दूनी 4 से गया 13 बार में, ठीक है। तो 13x प्लस 7500 यहाँ से आपके पास आ गया। अब यहां से आपको इस पूरी इक्वेशन को एक साइड में खिसकाना है और यहाँ से फाइनल आंसर निकालना है। 89 में से 88 गया तो सिर्फ x² बचेगा, ठीक है। 35 यहाँ माइनस का, उधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। 30 ये आगे 48 माइनस का x, वहां प्लस है इस साइड आके तो माइनस का हो जाएगा, तो 351 आ जाएगा प्लस का। अब इसके आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं तो 3 के टेबल से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 117 बार में 117 जाएगा, 3 3 जा 9 9 जा 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब इसे क्या करा जाए कि मेरे पास 48 आ जाए, 13 3 जा 39 होता है, उप्स 3 इंटू 13, ठीक है। 13 3 जा होता है 39, 39 प्लस 9 मेरे पास 48 आ जाएगा, तो 39 और 9, ठीक है। अब माइनस प्लस का आंसर हमारे पास प्लस प्लस में आता है। पहली इक्वेशन फाइनली हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। 391 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 7 के टेबल से नहीं जाएगा, 11 से तो ऑब्वियसली नहीं, 13 से बिल्कुल नहीं जाएगा, फिर 17 से 17 2 जा बिल्कुल, 17 से जाएगा ये 23 बार में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स का हमेशा ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट करा देता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो 17 इंटू 23 39 होता है, और मैं इन दोनों नंबर्स को प्लस करूंगी तो मेरे पास ये आएगा। माइनस प्लस का आंसर हमेशा प्लस प्लस में आता है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहे थे आपसे, रिलेशन पूछ रहे थे, तो 39 दोनों से ही बड़ा है, 9 17 39 से बड़ा है, और 17 9 से बड़ा है और 39 से छोटा है, तो यहां से हमारे पास आ गया नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा था, इस तरह के क्वेश्चन ट्राई करने से ही हमारा मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हैं तो प्रीलिम्स तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए होमवर्क से है, आपको इसे ट्राई करना है और इसका आंसर आपको मुझे बताना है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो हम इसे अगले पार्ट में इंक्लूड कर लेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज, बाय बाय।